नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल 14 जुलाई 2022 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, खास करके प्रदेश के कर्मचारी शिक्षक साथियों के लिए, क्योंकि कल डीए को लेकर, वेतन विसंगति को लेकर और खास करके ट्रांसफ़र को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आए हैं। और सभी जो अपडेट हैं वो हमें कल ही पता चल चुके थे, लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि एक ही दिन में सभी अपडेट को बताना संभव नहीं होता है। इसीलिए कल के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट को आप लोगों को आज बताने वाला हूं। खैर, अब मैं आता हूं मुद्दे को लेकर। मुद्दा यह है दोस्तों, कल कैबिनेट बैठक में वैसे तो कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, लेकिन सबसे चर्चित और विश्वसनीय था ट्रांसफ़र को लेकर, जिसकी लगातार मांग चल रही थी। कल ट्रांसफ़र को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और कल के कैबिनेट बैठक में ट्रांसफ़र को लेकर एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। ऐसे में दोस्तों जिस हिसाब से अपडेट आ रहे हैं, पोर्टल्स की रिपोर्ट आ रही है, वेबसाइट में जो रिपोर्ट छप रही हैं, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि बहुत जल्द, कुछ पोर्टल्स में तो यहाँ तक बताया जा रहे हैं कि जुलाई के अंत में भी ट्रांसफ़र से बैन हट सकता है। तो क्या है दोस्तों पूरी खबर, हम देख लेते हैं। NW न्यूज़ की उनकी एक रिपोर्ट को मैं बताना चाहता हूं कि ट्रांसफ़र में कौन कौन मंत्री समिति में जो समिति गठित की गई है उसमें शामिल हैं और क्या है पूरी खबर। आप देखिए, सीधे मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आज बहुत सारे अपडेट आप लोगों को बताने हैं। इसमें बताया गया है, देखिए, ट्रांसफ़र बैन उप समिति के चेयरमैन होंगे ताम्रध्वज साहू, शिक्षा मंत्री सहित ये मंत्री होंगे सदस्य। इसी महीने होगी पहली बैठक। जी हाँ दोस्तों, जुलाई में ही पहली बैठक होगी। आगे आप और देख सकते हैं, बताया गया है, कल की खबर है 14 जुलाई 2022 की। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफ़र पर बैन को हटाने का फैसला सरकार ने ले लिया है। कैबिनेट में इसे लेकर आज लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद कैबिनेट ने ट्रांसफ़र पर बैन हटाने को लेकर एक उप समिति बनाने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति ट्रांसफ़र की नीति निर्धारित करेगी। जानकारी के मुताबिक इस समिति की पहली बैठक जो है वो इसी महीने मानसून सत्र के तुरंत बाद, यानी कि जुलाई के अंत में होगी, क्योंकि 20 से लेकर 27 तक मानसून सत्र चलेगा। एक मंत्री ने NW न्यूज़ 24 को बताया कि जल्द से जल्द उप समिति अपनी सिफारिश भेज देगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। उप समिति जो है वो तत्काल सरकार को रिपोर्ट देगी। सरकार भी जल्द से जल्द ट्रांसफ़र नीति प्रदेश में लागू करना चाहती है। सभी कर्मचारियों अधिकारियों के हितों का ख्याल रखकर सिफारिश तैयार की जाएगी। उप समिति की सिफारिश और फैसले पर मुख्यमंत्री अपना अनुमोदन देंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि स्थानांतरण नीति 2022 के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सुझाव और अनुशंसा के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक जल्द होगी। मानसून सत्र के बाद उप समिति की सिफारिश मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बात कही गई है। मानसून सत्र के बाद उप समिति की सिफारिश मिल जाएगी, जिसके बाद ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया है। भूपेश कैबिनेट में एक बड़े मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, वन मंत्री हैं, इनके तरफ से, और तमाम जो मंत्री हैं वो ट्रांसफ़र को लेकर अब खुलकर मैदान पर आए हैं और सरकार भी गंभीर दिख रही है। और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मानसून सत्र के बाद उप समिति की सिफारिश भी मिल जाएगी और जिसके बाद ट्रांसफ़र भी शुरू हो जाएगा, यानी कि 27 जुलाई के बाद, यानी जुलाई के लास्ट में। उप समिति में 5 मंत्री होंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उप समिति की अध्यक्षता करेंगे। वहीं समिति के सदस्य के रूप में मोहम्मद अकबर, डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और अनिल भेड़िया को भी शामिल किया गया है। यानी सरकार के बड़े बड़े मंत्री इस उप समिति में, मंत्रिमंडलीय उप समिति में शामिल होंगे। और बताया जा रहा है दोस्तों कि जुलाई के अंत में जो समिति है वो अपना रिपोर्ट सरकार को दे देगी और इसी महीने ट्रांसफ़र से बैन हटने वाला है। अब दोस्तों मेरा सीधा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि जुलाई के अंत में ट्रांसफ़र से बैन हटेगा? क्योंकि ये सवाल भी अपने आप में क्यों पैदा हो रहा है और प्रदेश में कोई भी कर्मचारी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके कमेंट, जिस हिसाब से कमेंट आ रहे हैं वीडियो के नीचे, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार के फैसले से कर्मचारी और शिक्षक उनको मानने वाले बिल्कुल नहीं हैं। और इसका कारण भी है दोस्तों, प्रदेश में जितने विधायक नहीं है उससे कहीं ज़्यादा तो कमेटी बन चुकी है। ये सरकार कमेटी बनाने में एक्सपर्ट है, ऐसे में कौन भरोसा करेगा? और इनके कमेटी की रिपोर्ट कभी आती नहीं है। ऐसे में अब देखना पड़ेगा दोस्तों कि ट्रांसफ़र को लेकर सरकार कितना गंभीर है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो मंत्रिमंडलीय समिति बना है उसका रिपोर्ट भी जल्दी आता है या फिर ये भी उन कमेटी की तरह होगा जो पहले भी सैकड़ों कमेटी प्रदेश में बन चुकी हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जुलाई के अंत में ट्रांसफ़र से बैन हटेगा? क्या समिति अपना रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को सौंपेगी? उसके बाद सरकार क्या
इस पर तत्काल कड़े फैसले लेंगे। इस पर आपकी जो भी राय है नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आज कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को मिलने वाला है, खास करके स्टेट डीए, सेंट्रल डीए को लेकर अपडेट आ रहे हैं। इसके अलावा इसी ट्रांसफ़र को लेकर भी 1-2 और अपडेट हैं, तो आप लोगों को आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए, एचआरए, ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।